एक बार की बात है। एक गांव में दीना नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार छोटा, सुखी व संपन्न था। दीना के 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटा बेटा बहुत ही नटखट व शरारती था। पर अब दीना के बेटे बड़े होने लगे। उसके दोनों बड़े बेटे पढ़ाई लिखाई खेल कूद में हमेशा अव्वल आते थे। वहीं दीना का सबसे छोटा बेटा, जो कि अब 20 साल का हो चुका था, अभी भी उसमें बचपना शैतानियां कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने कभी भी अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह बस हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता, जो कि उसके जैसे ही निकम्मे थे। दीना उसे बहुत समझाता, पर उसे समझ में आए तब ना। उसने कभी भी अपने पिता की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दीना के दोनों बड़े बेटे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे और उनकी शादी भी अच्छे घर से हो। पर वहीं दीना के छोटे बेटे के पास अभी भी कोई नौकरी नहीं थी और ना ही वह ऐसा कोई काम कर रहा था जिससे वह थोड़े बहुत पैसे भी कमा सके। अब दीना बूढ़ा हो चुका था। उसके दोनों बड़े बेटे अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अचानक दीना के छोटे बेटे को इस बात का आभास होता है कि वह एकदम अकेला है। माँ बाप, दोनों बड़े भाई और यहाँ तक कि वो दोस्त भी नहीं हैं जिनके साथ वो कभी बचपन में घूमा करता था। और तो और मेरी तो शादी भी नहीं हो रही। वो एकदम परेशान सा हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और काफ़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखें खुल गईं, मानो कि उसे ज्ञान सा प्राप्त हो गया हो। उसे अब सब समझ में आ गया था। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ईश्वर, मुझे मेरे 5 साल दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं जीना मुझे ऐसी ज़िंदगी। पर हकीकत में ऐसा कहाँ होता है। जो वक्त बीत गया सो बीत गया। उस दिन दीना का छोटा बेटा पूरे दिन बहुत रोया और रोते बिलखते सो गया। उसी रात उसके सपने में गौतम बुद्ध की छवि प्रकट हुई और उस छवि में अचानक आवाज़ आई कि कल जब तेरी आंख खुले तो ये समझकर अपने दिन की शुरुआत करना कि मैं 5 वर्ष भूतकाल में आया हूँ अपने भविष्य काल को सुधारने। गौतम बुद्ध ने समझाया कि अपने वर्तमान को अपना भूतकाल समझ के कठिन परिश्रम करना और देखना, एक दिन तेरा भविष्य भी तेरे भाइयों की तरह चमक उठेगा। फिर क्या था, जैसे ही दीना के छोटे बेटे की आंख खुली, उसने ये समझकर अपने जीवन के 5 साल बहुत ही कठिन परिश्रम किया कि वह अपने भूतकाल में है और अंततः कठिन परिश्रम का फल मीठा ही होता है। उसने खूब सारा धन कमाया, उसकी भी शादी हो गई अच्छे घर से, और वही दोस्त फिर से उससे बात करने लगे जो एक दिन उसकी अवस्था देखकर उसे छोड़ के चले गए थे। तो इस कहानी का अर्थ यह है कि हमें कभी भी अपने वक्त का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।